श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सुबह नारायण दास को श्री गुसाई जी के दर्शन की आरती बहुत भई। तब मुरारी दास तो नारायण दास ने कही, जो मुरारी दास विनती पत्र लिखी के मनुष्य अडेल को विदा करो। तब पहले ही नारायण दास के पास श्री गुसाई जी को बधैया आयो। सो आ बधैया ने नारायण दास तो कहियो, जो प्रभु कोष 60 ऊपर नाव में पधारी आवत हैं, सो काली सांझ समय यहाँ पधारेंगे। तब नारायण दास वाही समय मुरारी दास को साथ लेके चले। सो नाव में 5-7 मनुष्य और वह बधैया नारायण दास मुरारी दास आदि बैठे। तब तत्काल नाव दोराई। भाव प्रकाश। सो यह स्नेह की रीति है, जो प्रभु पधारे तब सामे जाई पधराई लावने उत्साह पूर्वक। और वह बधैया ने मुरारी दास को कही, जो मोसो श्री गुसाई जी ने कही है, जो नारायण दास को नाव में सावधानता सो राखियो। हमारी नाव जब नारायण दास की नाव वारे को दिसेगी, तब नारायण दास तो नाव वारे हमारी नाव के समाचार कहेंगे। तब नारायण दास हमारी नाव को देखी के देह अनुसंधान भूली जाएगो, तासो उठी दौड़ेगो। सो वाको गंगा जी की खबरी न रहेगी, ताते तुम सावधान रहियो। जब नाव बांधी जाए, तब नारायण दास को छोड़ियो। यों कही। भाव प्रकाश। काहे ते, जो श्री गुसाई जी आप अंतर्यामी है, ताते लीला को सब प्रकार जानत है, तासो पहले ही सो सावधान किए। सो जब ही नाव चली, तब ही नारायण दास मल्हान सो कही, जो तुम मोको काल ही दोपहर को श्री गुसाई जी की नाव के दर्शन करावो, तो हो तुमको एक माला सोने की पहराऊं। तब मल्हान नाव बहुत उतावल चलाई। तो नारायण दास के कही प्रमाण ही श्री गुसाई जी की नाव को प्रथम मल्हान को दर्शन भयो। तब मल्हान नारायण दास को सलाम करी के कहो, जो साहिब श्री गुसाई जी की नाव के वे दर्शन होते हैं। तो मल्हान दूरी सो श्री गुसाई जी की नाव को नारायण दास को दिखाई। तब तो नारायण दास प्रेम में विवश हुई तत्काल उठी के अपनी नाव में सो श्री गुसाई जी की नाव के सन्मुख चलत ही भय। तब मुरारी दास आदि नारायण दास को पकड़ी राखे। पाछे मुरारी दास श्री गुसाई जी की ओर वार्ता करी के नारायण दास को आप्यायन कराई बिठा रहे। तब मुरारी दास तो चर्चा में नारायण दास लागे। परी मन तो नारायण दास को श्री गुसाई जी की नाव विषय हतो। सो जब ही श्री गुसाई जी की नाव निकट आई, तब ही मल्हान तत्काल नाव बांधी। पाछे मुरारी दास ने नारायण दास को छोड़े। सो नारायण दास श्री गुसाई जी के चरणार बिंदु ऊपर प्रणाम करते ही अचेत हो ही गए, मानो प्राण निकसी गए। भाव प्रकाश। काहे ते, जो प्रभु न्या भांति अलौकिक रूप सो नारायण दास को दर्शन दिए, सो दर्शन होती नारायण दास वह स्वरूप में मग्न हो गए। सो लोगन को अचेत से दिसे। सो मुरारी दास के अतिरिक्त सबको रोवन लागे। तब श्री गुसाई जी मुस्काई मुरारी दास की ओर देखी के कहे, जो तुम सब यहाँ ते दूरी हो ही जाओ। तब वे सगरे सरकी गए। तब श्री गुसाई जी ओट कराई के नारायण दास के मस्तक ऊपर श्रीहस्त फेरियो और नारायण दास के कान में आप श्री कृष्ण शरणम मम यह मंत्र सुनाए। तब तो नारायण दास जागी के सावचेत हुई ठाड़े हुई श्री गुसाई जी को मुखारविंद अवलोकन करी दर्शन करत भय। तब श्री गुसाई जी नारायण दास से पूछे, जो नारायण दास अब ताई तुम कहाँ हते। तब नारायण दास ने विनती करी के कहो, जो महाराज हो तुम्हारे चरणारविंद नीचे आची भांति परियो हो, आप यह कहा कियो। तब श्री गुसाई जी नारायण दास से कहे, जो अभी तुमको सेवा करनी है। पाछे नारायण दास बहुत भक्ति भाव से श्री गुसाई जी को अपने घर पधराए। पाछे आप और घर के समर्पण लिए। पाछे श्री गुसाई जी अपने पादुका जी की सेवा नारायण दास के माथे पधराए। ता पाछे नारायण दास की दशा देखी के श्री गुसाई जी चली वे को करी न सके। तब एक समय नारायण दास तो गोविंद भट्ट ने कही, जो नारायण दास अब तुम श्री गुसाई जी को विदा करो।
तब नारायण दास गोविंद भट्ट के वचन सुनी के हाजी करी रहे, परी कोई दिन पधरावे की चर्चा न करे। यों करत केतेक दिन बीते। तब एक समय श्री गुसाई जी के साथ में दोई ब्रजवासीन को पानी को उपद्रव भयो। तब तो नारायण दास अपने मन में डर पी के श्री गुसाई जी से विनती करी के कहे, जो राज यहाँ को पानी आछो नाही, ताते राज अब आप पधारिए। पाछे नारायण दास श्री गुसाई जी को विदा किए। तो श्री गुसाई जी पुरुषोत्तमपुरी हो ही आए। पाछे दिन दोई चार बाग ही में श्री गुसाई जी नारायण दास के आग्रह तो बिराजे। ता पछे श्री गुसाई जी अडेल पधारे। तो जहाँ लो श्री गुसाई जी नारायण दास के घर बिराजे, तहालो नारायण दास नित्य नूतन सामग्री, धोती उपेरना बागा सिज्या वस्त्र चरण वस्त्र पर्यंत सब नए नए ही धरते। या भांति नारायण दास श्री गुसाई जी की सेवा करते। ताते श्री गुसाई जी अडेल ते प्रतिवर्ष नारायण दास को प्रसादी गद्दल पठावते। ऐसी कृपा श्री गुसाई जी नारायण दास के ऊपर करते। अब यह वार्ता को सारांश हिंदी में। सो वे नारायण दास को श्री गुसाई जी के दर्शन की आरती बहुत रहती थी। फिर जब एक बधैया नारायण दास के पास आया और उसने श्री गुसाई जी के आने के समाचार नारायण दास को दिए कि श्री गुसाई जी नाव से कल शाम तक यहाँ पधारेंगे। तब नारायण दास, मुरारी दास और कुछ मनुष्य को लेके नाव में सामने पधराने गए। और श्री गुसाई जी ने पहले ही वह बधाइया को समझाया था कि नारायण दास को संभाल के लाना। और इधर नारायण दास को श्री गुसाई जी के दर्शन की आरती बहुत थी, इसलिए उन्होंने मल्लाह को जल्दी पहुंचाने के बदले एक सोने की माला देने को कहा। तब मल्लाह ने जल्दी नाव चलाई और श्री गुसाई जी के सन्मुख पहुंचे। तब नारायण दास ने श्री गुसाई जी के दर्शन किए और श्री गुसाई जी के चरणारविंद में गिरकर अचेत हो गए। फिर श्री गुसाई जी ने सबको वहां से हटने को कहा। फिर आड़ करा के नारायण दास के माथे पे हाथ फेरा और श्री कृष्ण इस शरणम मम मंत्र कहा। तब नारायण दास सचेत हो गए और विनती करी कि मैं आपके चरणारविंद में ही अच्छा था, आपने मुझे जगाया क्यों। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब तो तुमको सेवा करनी है। फिर नारायण दास ने श्री गुसाई जी को अपने घर पधरा ले गए। तब श्री गुसाई जी ने पादुका जी की सेवा उनके माथे पधराई और श्री गुसाई जी की सेवा नारायण दास ने बहुत भक्ति भाव से करी। ऐसे श्री गुसाई जी नारायण दास के घर बहुत दिन रहे। फिर दो ब्रजवासी का पानी को लेकर उपद्रव हुआ। तब नारायण दास ने श्री गुसाई जी को विदा किया। तब श्री गुसाई जी जगन्नाथपुरी होते हुए अडेल पधारे। और जब तक श्री गुसाई जी नारायण दास के घर रहे, तब वे नित्य नए धोती उपरना वस्त्र सब रोज नए धरते। इसलिए प्रतिवर्ष श्री गुसाई जी भी नारायण दास के लिए प्रसादी गद्दल भेजते। तो ऐसी कृपा श्री गुसाई जी आप नारायण दास के ऊपर करते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।